चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबा दीजिए ताकि हमारी नए आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम बात करेंगे ख़वातीन पर घरेलू तशद्दुद के हवाले से और कानून इनको क्या तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करता है, इसके हवाले से आज हम बात करेंगे। मशहूर है कि जुल्म बर्दाश्त करने वाला ज़ालिम से बड़ा गुनहगार होता है। हमारे माशरे में अगर किसी औरत को घरेलू तशद्दुद का निशाना बनाया जाए तो उसे घर के अंदरूनी मामलात का नाम देकर मामला दबा दिया जाता है। यानी अगर औरत माँ, बेटी, बीवी, बहन या रिश्तेदार है तो इस पर तशद्दुद जायज़ है। ये तस्वुर बिल्कुल गलत है। कानून में ऐसा कोई फ़र्क नहीं है। हर वो तशद्दुद जो घर के अंदर घर वालों के हाथों हो या फिर घर से बाहर किसी गैर या किसी अपने के हाथों हो, कानून के तहत जुर्म है। इसकी फ़ौरी रिपोर्ट दर्ज करानी चाहिए और अगर ज़रूरत हो तो तिब्बी मुआयना भी करा लेना चाहिए। अगर औरत घरेलू तशद्दुद का शिकार है तो फौरी तौर पर उसे FIR दर्ज करवा लेना चाहिए और किसी भी मुस्तनिद डॉक्टर से तिब्बी मुआयना कराना चाहिए। आबरूरेज़ी और जिनसी जराइम हमला की रिपोर्ट में तख़ीर मज़लूम के ख़िलाफ़ ही जाएगी। औरत पर जब तशद्दुद किया जाए और इसमें इसको ज़ख्म आए तो इस सूरत में इस औरत को चाहिए कि फ़ौरी तौर पर थाने में FIR दर्ज कराए और फिर अपना तिब्बी मुआयना करा के मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा ले। अगर पुलिस पर्चा दर्ज ना करे और लहितो लाल से काम ले, जो कि अमूमन करती है, क्योंकि घरेलू तशद्दुद को पुलिस घरेलू तनाज़ात में शुमार करते हैं, तो ऐसी सूरत में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज को ज़ाब्ता फ़ौजदारी की दफ़ा 22A/B के तहत अंदराजी मुकदमा की दरख्वास्त दी जा सकती है। इसके अलावा हाई कोर्ट में रिट भी दायर की जा सकती है। ज़ाब्ता फ़ौजदारी के तहत पुलिस इस बात की पाबंद है कि अगर इसको किसी भी जुर्म का इल्म हो तो वो इसका अंदराज करे और मुकदमा दर्ज करे। इसके अलावा पुलिस रूल्स के तहत भी पुलिस का फ़र्ज़ है कि वक़ूआ का इल्म होने पर फ़ौरी तौर पर कार्रवाई करे और FIR दर्ज करने में बिल्कुल तख़ीर न करे। पाकिस्तान में औरत जो है ज़्यादातर तशद्दुद ससुराल वालों की जानिब से होता है। ज़ाब्ता फ़ौजदारी में तशद्दुद चाहे किसी भी शख्स या औरत की जानिब से किया गया हो, लगने वाली चोट और ज़रब के हिसाब से सज़ा दी जा सकती है। इसमें इस बात का फ़र्क नहीं होता कि जुल्म करने वाला रिश्तेदार है या गैर। ज़ाब्ता फ़ौजदारी के तहत 2 साल से लेकर 14 साल तक की सज़ाए कैद हो सकती है। ज़रूरत सिर्फ इस अमर की है कि वो औरत जिस पर तशद्दुद हुआ हो मुनासिब सबूत जिसमें मेडिकल टेस्ट वगैरह शामिल है और गवाह जिसमें महल्लेदार वगैरह शामिल हो मुहैया कर सके। पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की सालाना रिपोर्ट हर साल ऐसी बेशुमार औरतों की कहानी बयान करती है जिन पर इनके ससुराल वाले जुल्म करते हैं और मार डालते हैं। अगर औरत पर इसका शोहर जो है वो जुल्म और सितम करता है या फिर वो अपने घर वालों के साथ मिलकर मारपीट करता है तो इस बात को वजह तनाज़ा बनाकर औरत आराम से अदालत से खुला की डिग्री भी ले सकती है। और अगर माँ से इसके बच्चे छीन लिए गए हों तो इनको भी अदालत बैलग मुकर्रर करने के बाद माँ तक वापस पहुँचा सकती है, क्योंकि कमसन बच्चों को जो बालिग ना हो बाप या दादी रोकने के हकदार नहीं होते। पुलिस को हक हासिल नहीं है कि वो बिला वजह औरतों को हिरासत में रखे या रात भर थाने में रोके। कानून मौजूद है और औरत का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए अदालतें भी मौजूद है। ज़रूरत सिर्फ इस अमर की है कि औरत खुद अपने दफ़ा के लिए कदम उठाए और हिम्मत और बहादुरी से सामने आकर ज़ालिम को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाए। ये थी आज की ख़वातीन पर तशद्दुद, घरेलू तशद्दुद के हवाले से वीडियो, और इसमें जो है ये कानून की नज़र में भी बताया गया है कि क्या करना चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद हो इसको लाइक, सब्सक्राइब और इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।